वज़ीर आला सिंध कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद की, जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान पर तनकीद की कि एनी पर्सन से मुतालिक जो हंगामा किया जा रहा है, यानी कोई भी आदमी मेयर बन जाएगा, इससे मुतालिक अपोजिशन कह रही है। तो उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि ये सब एतराज़ात जो हैं ये अब कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले नेमतुल्लाह खान और कुंवर नवी जमील भी जो थे वो कैसे बन गए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर भी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक, गधे घोड़े इन लोगों की जमात में होंगे जब भी ये शो ऑफ हैंड से मुतालिक भी एतराज़ात करेंगे। ये बहुत से एतराज़ात उन्होंने अपोजिशन पर लगाए। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ नईम साहब, वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से मुतालिक भी आप तनकीद कर रहे हैं उन पर, और वो जो एनी पर्सन से मुतालिक के कोई भी आकर मेयर बन जाएगा उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं। ये वजह नहीं है तनकीद, क्योंकि आपके मेयर भी नेमतुल्लाह बन गए थे ऐसे ही। देखिए, एक तो ये बात है कि वो ये नहीं देख रहे मुराद अली शाह साहब कि हमारे एतराज़ात क्या हैं। हमने तो उन पर एतराज़ किया है इख्तियारात पे कब्जा करने का। हमने तो उन पर एतराज़ किया है अब्बासी शहीद और डिस्पेंसरियों समेत दूध सप्लाई स्कीम और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी सिंध हुकूमत के कब्जे में करने पर। हमने तो उन पर एतराज़ात किया है कि वो आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर के नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम के तमाम इख्तियारात ऊपर की तरफ ले रहे हैं। इस पर जमात इस्लामी ने इख्तिलाफ नहीं किया। देखें, अब जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर भी होता है कि वो अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं भी हो तो वो पहले मुंतखब होता है और बाद में जो है वो उसको मुंतखब करवाया जाता है। तो इस पर जमात इस्लामी ने कम अज कम एतराज नहीं किया है। ये उन्होंने गलत फहमी उनको हुई है कि हम ये कह रहे हैं कोई भी, हाँ वो कराची का शहरी होना चाहिए। जो भी मेयर बने, चाहे वो काउंसिल से आए चाहे अदर देन काउंसिल से आए, वो कराची का शहरी होना चाहिए। तो ये बात वाज़ेह है कि जमात इस्लामी का ये बुनियादी तौर पर एतराज ही नहीं था। उन्हें देखना चाहिए था। हमने जो उनको तजावीज़ लिख कर भेजी थी उस पर तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक टाउन का लफ्ज डाल दिया है, बाकी सारे इख्तियारात ले लिए हैं। तो उस पर बात नहीं। हम तो ये पूछना चाहते हैं 45,000 75,000 की आबादी के ऊपर कराची की यूनियन कमेटी होगी और 10 से 25,000 की आबादी पर जो अदर देन कराची की होगी, ये किस उसूल के मुताबिक है? ये पैरिटी के उसूल के मुताबिक क्यों नहीं है? हम तो उनसे ये सवाल करते हैं कि आपने जो है वो पूरी एजुकेशन, पूरी हेल्थ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जो है वो अथॉरिटीज बना कर MDA, LDA, KDA ये सब अपने पास ले लिए, मास्टर प्लान आपके लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अपोजिशन से तरमीम उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि आप तरमीम दें, लेकिन जब तरमीम पेश ना की जाए तो वो बिल में कैसे शामिल करेंगे उसको? यानी आपने कुछ नहीं देखें, इन्होंने तजावीज़ मांगी थी, मुझे मेरे पास खत आया था, ठीक है, हमने उनको तजावीज़ दी पूरी की पूरी। और जो है वो इन्होंने मौका कितना दिया है? जिस वक्त इन्होंने बिल पेश किया 2 बजे असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो असम्बली के किसी मेंबर के पास भी जो है वो मसवदा तक मौजूद नहीं था। फिर 3 बजे के करीब वो मसवदा आया, पेश किया और उन्होंने जो है वो पास कर लिया। जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने 33 बिल जो है वो मरकज में पास कर लिए थे, इसी तरह सूबाई हुकूमत ने कर ली। हालांकि एक कमेटी फॉर्म कर देते, उस कमेटी में ये डिस्कस होता, भैया मेजोरिटी तो आपके पास है ही मौजूद, जो है आप देही आबादियों को मिसमार करके उनके लोगों की तमन्नाओं का खून करके जो जमहूरियत के चैंपियन वडेरे हैं वो तो है ही मौजूद ना। वो वडेरा शाही निजाम तो इस सूबे में है। आप तो 3 दिन बाद भी पास कर सकते थे, लेकिन आपकी जमहूरियत को ये गवारा नहीं हुआ कि 3 दिन भी कोई चीज डिस्कस हो। आप जमहूरियत की माला जपते हैं और वसीयत और विरासत पर पार्टी भी चलाते हैं और मुल्क भी चलाते हैं। तो इसलिए ये बात करना जो है ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जमात इस्लामी के जितने एतराज़ात थे वो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है। जमात इस्लामी की तजावीज़ रिकॉर्ड पर है। हम एम्पावर्ड गवर्नमेंट चाहते हैं। हमने तो कहा था मेयर का इंतखाब डायरेक्ट करवाइए। हम एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं कि दुनिया भर में मेगा, चूंकि कराची पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट था मुशर्रफ साहब के जमाने में जब नेमतुल्लाह खान थे, हम तो एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इसको दुनिया में जो कैटेगराइजेशन है उसमें अल्फा सिटी का जो है वो दर्जा हासिल होता है, अपना मेगा सिटी गवर्नमेंट का दर्जा हासिल होता है। और ये आइन की रूह के मुताबिक गवर्नमेंट है, सब्सिडी नहीं है सिंध हुकूमत की कि जितना चाहें आप खैरात दे दें और जितना चाहें सारे इख्तियारात तलब कर लें। तो हमारी ये कहना था कि आप ये करें, और इन्होंने अगर इस पर ये बात कही है कि अदर दिन काउंसिल बन सकता है तो इस पर हमारा एतराज नहीं है। हमारा डिमांड ये है कि ये बेहतर है कि कराची का मेयर डायरेक्ट इंतखाब से आए, लेकिन इख्तियारात तो दो, हल्का बंदियां तो सही करो। नंबर ऑफ और ये शो ऑफ हैंड से मुताल्लिक भी आपका कोई एतराज है? जी एतराज है। हमारा एतराज ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग के नतीजे में अभी हमने देखा है, अभी ताज़ा तरीन देखा है यहाँ पर मलिर कैंटोनमेंट के अंदर कि इसके नतीजे में जिसके 5 मेंबर थे वो नहीं बन सका और जिसके 2 मेंबर थे या जिसका एक आध मेंबर था उसने जो है वो इधर उधर से जुगाड़े लगाकर जो है वो अपना वाइस चेयरमैन बना लिया, वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो आप बताएं ना कि जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो रहा हो, जहां करोड़ों रुपए की बोलियां लगती हो, वहां पर जमहूरियत की ज्यादा अच्छी मिसाल ये नहीं है कि सबके सामने हो जाएगा कि कौन किसको राय दे रहा है। लेकिन इस पर वो परेशान क्यों हो रहे हैं?
ٹھیک ہے، ان کا اختیار ہے، انہوں نے اپنی عددی اکثریت سے ایک چیز جو ہے وہ پاس واضح کی ہے۔ طور پر آپ کا موقف سامنے آ گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم نے کوشش کی کہ MQM پاکستان کا بھی اس پر موقف لینے کی کوشش کی جائے، ابھی رابطہ ہمارا ہو نہیں پا رہا ہے، آگے بھی کوشش کریں گے کہ ان کا بھی موقف اس ایشو پر اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی اپوزیشن پر تنقید پر سامنے ضرور آئے۔